आज जंगल में सभी जानवर बहुत खुश है क्योंकि आज दिवाली है। सभी जानवर राजा शेरों के आने का इंतजार कर रहे हैं। वह सभी जानते हैं कि राजा आएंगे और एक अच्छी घोषणा करेंगे जिसे यूएन सबकी दिवाली और भी खास हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। मेरे प्यारे जंगल वासियों, इस बार की दिवाली पूरे जंगल की सबसे शानदार दिवाली होगी। हर कोई अपनी खास मिठाई बनाकर लाएगा। ठीक है? जीरू जिराफ, तुम क्या बनाने वाले हो? अच्छे से सोच लेना। ठीक है ना? सबकी मिठाइयाँ बहुत स्वादिष्ट लगनी चाहिए, जिससे हमारी दिवाली में चार चांद लग जाएंगे। कालू मंकी, तुम तो वही गुलाब जामुन बनाना जो तुमने मुझे अपने जन्मदिन पर चखाया था। महाराज, मैंने चखाया नहीं था, आपने छीन कर खा लिया था। कुछ भी बोलिए महाराज, मैं तो जलेबी बनाऊंगी। मुझे जलेबी बहुत अच्छी तरह से बनानी आती है और खानी भी। इतने में सभी जानवर हंसने लगते हैं और रात की तैयारी में जट जाते हैं। सभी जानवर रात के लिए बहुत उत्साहित थे और रात होने का इंतजार कर रहे थे। रात होते ही सभी जानवर अपनी मिठाइयाँ राजा के सामने लाकर रखते हैं और महाराज उन्हें चखने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि यह मिठाइयाँ तो नकली है। तो सभी जानवर हैरान हो जाते हैं कि आखिर उनकी बनाई हुई मिठाइयाँ गई टू गई कहाँ। हमारे साथ ऐसा मजाक आखिर किसने किया? बहुत बड़ी सजा मिलेगी उसे। आखिर सारी मिठाइयाँ कहाँ गई? चिंपू, जाकर पता करो कि हमारी मिठाइयों के साथ ऐसा मजाक किसने किया है। जल्दी जाओ। जी महाराज, मैं अभी जाकर चिंटू खरगोश को इस बात की खबर देता हूँ और उसे कहता हूँ कि तुम जल्दी से जाकर पता लगाओ। इतने में चिंटू खरगोश असली चोर का पता लगाने निकल पड़ता है और मन ही मन सोचता है कि अगर मैंने चोर का पता लगाया तो राजा मुझसे खुश हो जाएगा। इतनी देर कड़ी धूप में दौड़ने के बाद चिंटू और उसकी दोस्त मंकी हिरन पहुंचते हैं एक बहुत बड़े पेड़ के पास। ये पैरों के निशान किसके हैं? मुझे पता करना होगा। मिंकी, मिंकी, कहाँ हो? जल्दी आओ, यहाँ देखो, पैरों के निशान। मुझे समझ नहीं आ रहा ये पैरों के निशान है किसके? थोड़े बड़े लग रहे हैं और थोड़े तिरछे भी। अरे क्या हुआ मिंकू, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? मैं थोड़ी देर घास क्या खाने चली गई, तुमने तो पूरा जंगल अपने सर पे उठा लिया। अरे ये अजीब से पैरों के निशान कौन से जानवर के हैं मिंकू? वही तो मिंकी, तभी तो मैं तुम्हें इतनी देर से बुला रहा हूँ। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये निशान तो मेरे सर के ऊपर से पार हो रहे हैं। अजीब से निशान लगते हैं, हमारी जंगल का जानवर नहीं लगता। हाँ चिंटू, हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन हमें पता करना होगा क्योंकि राजा ने हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्होंने हम पे भरोसा किया है और हमें उनके भरोसे पर खरे उतरना होगा। तो चलो अब हम राजा को बताएं। इधर मिठाइयों के चोरी होने से सभी जानवर बहुत दुखी थे। वह सभी राजा के पास गए और उनसे कहा कि लगता है महाराज, हमारे इस बार की दिवाली भी पिछली बार की तरह ही फीकी हो गई। तभी महाराज उन्हें आश्वासन देते हैं कि तुम सब चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ हाल जरूर निकल लूंगा, हमारी दिवाली भी अच्छी होगी। इधर मिंकू आपने बहुत तेज भूख के कारण महाराज को उसे पैरों के निशान के बारे में बताना ही भूल जाता है और अपने घर जाकर गजर खाने में लगा होता है। यूज इस बात का बिल्कुल भी होश नहीं था कि उसने महाराज को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। वह तो अपने पेट भरने में लगा हुआ था और बहुत खुश भी था कि वह सभी दिवाली मनाएंगे। तभी उसे अचानक याद आता है कि उसने महाराज को इस बारे में कोई बात ही नहीं बताई है। FIR क्या था, उसने जाकर महाराज को यह बात बताई और महाराज के साथ
सभी जानवर निकल पड़े उसे पैरों के निशान को देखने। मेरे जंगल में चोरी। अब मैं देखता हूँ कौन है वो चोर जिसने मेरे साथ मेरे जानवरों को भी निराश किया है। हमारे साथ पंगा लेने का अंजाम बहुत बुरा होता है। अभी देखता हूँ कि आखिर है कौन वो। सभी जानवर उसे पेड़ के पास पहुंच जाते हैं और छुपकर देखने लगते हैं। तभी वाहन पर एक अजीब सी बड़ी चिड़िया चलती हुई आती है और पेड़ों के पास उनकी मिठाइयाँ भी राखी हुई थी। अरे ओ दुष्ट चिड़िया, तुम कौन हो? तुम बहुत अजीब सी दिखाई दे रही हो और हमारी मिठाइयाँ यहाँ पर क्यों रखी हैं? हमें जल्दी से बताओ, वरना तुम्हें बहुत बड़ी सजा मिलेगी। महाराज, आप गुस्सा ना करें। मैं इस जंगल में नया हूँ। मैं इधर से गुजर रहा था, तभी मैंने देखा कि आपके जानवर मिठाइयाँ बना रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ खतरनाक जहरीले पदार्थ मिल गए जिससे मिठाइयाँ जहरीली हो गई। तो मैंने सोचा कि आपकी मिठाइयों को बादल डाल, इसलिए मैंने आपकी मिठाइयों के बदले नकली मिठाइयाँ रख और इस जगह पर इन मिठाइयों को रखने जा ही रहा था, तब तक आप सभी यहाँ आ गए। इसके बाद सभी जानवर बहुत खुश होते हैं अपनी मिठाइयाँ पाकर और वे सभी लौट जाते हैं अपने जंगल की ओर। सभी रात को मिठाइयाँ खाकर दिवाली मनाते हैं और बहुत खुश होते हैं। वहाँ सभी पटाखे भी जलते हैं। उनकी दिवाली इस बार की सबसे अच्छी दिवाली हो जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें किसी पर भी तुरंत शक नहीं करना चाहिए, उसकी बात सुननी चाहिए।